ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माँ भगवती पराशक्ति का एक साबर मंत्र है, जिस मंत्र का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह मंत्र उन लोगों के लिए विशेष है जिनको शत्रुओं का भय बना रहता है, भूत प्रेत व्याधि का भय बना रहता है, तंत्र व्याधि ग्रह व्याधि का भय बना रहता है, नकारात्मक ऊर्जा और रोगों का भय सताता रहता है। अनायास ही जिनके जीवन में संकट विघ्न विपत्ति आते रहते हैं, ऐसे लोगों का जीवन भय से गुजरता है। माता भगवती पराशक्ति का यह मंत्र समस्त प्रकार के भयों को समाप्त करता है और शक्ति चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, शत्रु कितना प्रबल क्यों ना हो, यदि इस मंत्र का आप अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही मानिए माता भगवती पराशक्ति आपकी हर दिशा से, हर कोण से, हर व्याधि से, हर संकट से, हर तरह के घात से, हर प्रकार के वार से, वाण से रक्षा करती हैं। माँ भगवती पराशक्ति का यह मंत्र आप दैनिक दिनचर्या में नित्य प्रतिदिन यदि जापन करते हैं तो इस मंत्र में अपने आप ही सिद्धि आ जाती है। लेकिन इस मंत्र का अनुष्ठानिक रूप से जाप करके भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए गुप्त नवरात्रि चल ही रही है, इसके बाद चैत्र नवरात्रि आएगी और इसके बाद 2 नवरात्रि और पड़ती हैं, होली पड़ती है, दीपावली भी है, डिठौनी एकादशी भी है, ग्रहण काल है, कालाष्टमी है, बहुत सारे मुहूर्त हैं माँ भगवती पराशक्ति के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। आप अपने समय अनुसार समय निकाल कर इस मंत्र का थोड़ा सा जापन करेंगे, थोड़ा सा होम हवन करेंगे, अपनी श्रद्धा माँ भगवती के चरणों में लगाएंगे तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि यह मंत्र सिर्फ आप अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि ओम हुम फट स्वाहा, एक छोटा सा 3 बीज का मंत्र है, 3 अक्षर का मंत्र है, और इस मंत्र का कोई लगातार जाप करता है और लगातार इस मंत्र का ध्यान करता है, मंत्र के इष्ट का ध्यान करता है, या अनायास ही अनजाने में ही इस मंत्र को लगातार जपते रहता है, उसके मुख में इस मंत्र की सिद्धि आ जाती है। और ओम हुम फट स्वाहा इतना ही बोल के यदि वो किसी को झाड़ा लगा देता है तो समझ लीजिए बड़े से बड़ी हटी से हटी बाधाएं दूर हो जाती हैं। देखिए, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है। हम कलयुगी प्राणी हैं, इतना अच्छा ना तो हमारा ध्यान रहता है, हमारे ध्यान लगाने की क्षमता शून्य है, शरीर भी सामर्थ्यवान नहीं है कि हम लंबी साधना कर पाएं, ठीक है, लेकिन हमें श्रद्धा बरकरार रखनी है माँ भगवती के प्रति, मंत्रों के प्रति, और निरंतर प्रयास करते रहना है। मंत्र कब सिद्ध हो जाते हैं हमें स्वयं ही पता नहीं चलता, बस हमें अपनी श्रद्धा नहीं खोनी है। अब कई लोग सोचते हैं कि हमने 1.25 लाख बार जप कर लिया, मंत्र ने प्रभाव नहीं दिखाया, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। हम इतने ना तो श्रद्धावान हैं कलयुग में रहते हुए, ना ही हम समर्थवान हैं, और ना ही हम अच्छे से साधनाएं करते हैं, ध्यान लगाते हैं हमारा, क्योंकि ध्यान अक्सर भटकता रहता है। ऐसे में लंबा जाप करने के बाद भी हमें फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जब हम किसी मंत्र का जाप करें तो हमारा ध्यान विशेष होता है, पूजा पाठ विधियां विशेष नहीं होती। हम ध्यान कितने अच्छे से लगाते हैं, माँ भगवती का स्मरण कितने अच्छे से कर रहे हैं। यदि आप पूरे 1.25 लाख जप करते समय यदि 20 मिनट भी, मात्र 20 मिनट भी अपने दिमाग को एकाग्र करके माता के चरणों में लगा देते हैं, माता का ध्यान कर लेते हैं, और उस समय आपका दिमाग कहीं नहीं भटक रहा है, मात्र 20 मिनट तक, इतने में ही माता के मंत्र में सिद्धि मिल जाती है। बस आपको दृढ़ निश्चय लेकर, दृढ़ संकल्प लेकर अपना ध्यान को एकाग्र करना है और मंत्र का जाप करना है। कहते हैं कि लाखों लाख जप का फल नहीं मिलता, लेकिन ध्यान लगा के आप थोड़ा सा 1 माला ही जप कर लें तो लाखों लाख जप फैल हो जाता है। 1 माला का फल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जिससे आपके सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। माता भगवती का यह मंत्र गुप्त नवरात्रि में आप किसी भी दिन जाप करके
करके इसका सिद्धिकरण कर सकते हैं। लेकिन हमारा मानना तो ये है कि इस मंत्र को नित्य प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद, गुग्गुल की धूनी देने के बाद आसन में बैठकर इस मंत्र की कम से कम एक माला तो नित्य प्रतिदिन जाप करनी चाहिए। ऐसा करने से इस मंत्र में अपने आप ही सिद्धि आ जाती है और यह मंत्र कार्य करने लगता है। हमारे जीवन में आने वाली हर प्रकार के विघ्न विपत्ति संकट को यह मंत्र दूर करने में जुट जाता है। कोई शत्रु हमें घात पहुंचाने की कोशिश करता है तो यह मंत्र उस घात से हमारी सुरक्षा करता है। कोई भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को, हमारे परिवार को क्षति पहुंचाने की कोशिश करती है तो यह मंत्र तुरंत ही एक्टिव होता है और इन सब बाधाओं का शमन करता है। ठीक है, तो आसान विधि है, आप दैनिक दिनचर्या में इस मंत्र का पालन कर सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में किसी एक दिन भी इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। माता भगवती का चित्र स्थापित कर लीजिए, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करिए, जो आपके घर में बना हो वो प्रसाद अर्पण करिए, श्रृंगार अर्पण करिए, माता भगवती को प्रणाम करिए, अखंड ज्योत जला लीजिए और इस मंत्र की कम से कम 21 माला जप करिए। अधिकतम आप कर सकते हैं तो 51 माला कर लीजिए। जो भी जाप करें उसका दशांश आप हवन करें। इसके बाद यह मंत्र कार्यशील हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि सिद्ध होने के बाद बस मंत्र को आपको भूल जाना है। इसके अलावा भी नित्य प्रतिदिन से थोड़ा थोड़ा आपको जाप करते रहना है तो इस मंत्र की ऊर्जा बढ़ती रहेगी और ऊर्जा बरकरार रहेगी। हमेशा यह मंत्र कार्य करता रहेगा। इस मंत्र से आप कभी भी किसी दूसरे की सुरक्षा के लिए भी झाड़ा लगा सकते हैं, स्वयं के ऊपर भी झाड़ा लगा सकते हैं। और जब भी आपको भय लगे, आपको एहसास हो कि आसपास कोई बुरी शक्ति है, इस मंत्र का पाठन करिए, जल को अभिमंत्रित करिए, अपने चारों तरफ या तो घेरा बना लीजिए जल से या जल अपने चारों तरफ छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से समस्त प्रकार की बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं। मंत्र लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप लगातार इस मंत्र का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से नकारात्मक ऊर्जाएं मन की तन की दूर हो जाती हैं, भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिस जगह तक इस मंत्र की तरंगें जाती हैं उस जगह तक नकारात्मक ऊर्जा का वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इस मंत्र को श्रवण करके लाभ आप जरूर लीजिएगा। ठीक है, मंत्र ध्यान से सुनेंगे, बाकी विधि विधान आप जान ही चुके हैं। कोई जटिल विधि विधान नहीं है, साधारण विधि विधान है। और इस मंत्र का विधि विधान भैया कोई बालक कर सकता है, बालिका कर सकती है, महिला कर सकता है, पुरुष कर सकता है, मतलब कोई भी इस मंत्र का विधि विधान कर सकता है। ना तो इसमें आपको सुरक्षा घेरे की जरूरत है, ना ही कीलन की जरूरत है, ना ही कवच की जरूरत है। आप साधारण विधि विधान से इस मंत्र की साधना करके इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुनेंगे। ओम कालिका देवी काल रूपिणी महाकाली रुद्रकाली शमशान काली भद्रकाली वज्रकाली नवनाड़ी बात्तर जाली मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्रीं 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 ओम 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 ह्लीं ह्लीं शमशान काले क्रीं 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 ओम ओम ह्लीं ह्लीं स्वाहा। ओम कालिका देवी काल रूपिणी महाकाली रुद्रकाली शमशान काली भद्रकाली वज्रकाली नवनाड़ी बहत्तर जाले मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्रीं 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 ओम 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 ह्लीं ह्लीं शमशान काले क्रीं 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 ओम ओम ह्लीं ह्लीं स्वाहा। इस तरह का मंत्र है। लगातार श्रवण करने के लिए मुख्य चैनल विजिट कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको विजिट कर लीजिएगा। तो इसका लंबा आपको आधा से 1 घंटे का श्रवण करने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारी यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे और फायदेमंद लगे और वास्तविकता में किसी को मेरे मंत्रों से फायदा हो रहा है, ऐसे लोगों से आग्रह है कि एक कमेंट जरूर किया करें। ऐसा करने से हमें संतोषी होती है और हमारा मनोबल बना रहता है। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।